माँ जी, ये लीजिए मिठाई। मिठाई खाकर अपना मुंह मीठा कीजिए। अय्यर, आप भी मिठाई लीजिए और अपना मुंह मीठा कीजिए। ये लो बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद की मिठाई लाई हूँ। अरे मम्मी, आप हम सबका मुंह किस खुशी में मीठा कर रही हो। अरे बेटा, आज मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया है। आज मैं एसडीएम बन गई। क्या बबीता, सच में तुम एसडीएम बन गई? हाँ अय्यर, आज मेरी बरसों की मेहनत रंग लाई है। अरे बहू, तुम्हारे एसडीएम बनने में मेरे बेटे अय्यर की भी तो मेहनत है। अरे माँ, क्या आप भी ना? ये तो मेरा फर्ज था कि मैं अपनी पत्नी का सपना पूरा करूं। अय्यर और माँ जी, मुझे अब अपनी नौकरी करने के लिए आज ही लखनऊ जाना होगा, क्योंकि मुझे कल ही नौकरी ज्वाइन करनी है। माँ जी और अय्यर, क्या आप दोनों टप्पू को संभालोगे? अरे बबीता, तुम टप्पू बेटे की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब हमारा बेटा बड़ा हो रहा है और ये काफ़ी समझदार भी है। हम इसका ध्यान तुमसे भी ज़्यादा अच्छे से रख लेंगे। हाँ माँ, आप मेरी टेंशन मत लो। मैं अपना और पापा और दादी का ख्याल अच्छी तरह से रख लूँगा। वाह बेटे, अब तुम हमारा ध्यान रखोगे। अच्छा है, अब तुम बड़े हो गए हो। तब बबीता लखनऊ के लिए निकल जाती है और वो फ्री टाइम में अय्यर को कॉल करके बात कर लिया करती थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन हो जाते हैं। अय्यर बबीता को फ़ोन लगा रहा होता है, पर बबीता अय्यर का फ़ोन नहीं उठा रही होती है और वो हर वक्त अय्यर का फ़ोन काट रही होती है। तब अय्यर सोचता है, मैं बबीता को लखनऊ जाकर मिल लेता हूँ और उससे पूछ भी लूँगा कि वो ऐसे कौन से काम में इतनी व्यस्त है कि वो मेरा फ़ोन उठा नहीं रही है, और ना उसे हमारे बच्चे टप्पू की फिक्र है। चलो इसी बहाने मैं उसे सरप्राइज़ दे दूँगा। तब अय्यर लखनऊ के लिए निकल जाता है। बबीता अचानक उसे देखकर दंग रह जाती है। अय्यर, तुम यहाँ पर कैसे? सब ठीक तो है ना? देखा, मैंने कहा था ना, तुम सरप्राइज हो जाओगी। तब बबीता बहुत घबरा जाती है। अय्यर को इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे क्या हुआ बबीता, तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी क्या? तब अय्यर खुद ही कमरे के अंदर जाता है। बबीता, ये कौन है? तुम एक पराये मर्द के साथ एक कमरे में हो। तुम्हें मुझे धोखा देते हुए शर्म नहीं आई? बबीता, तुम एक शादीशुदा हो, हमारा एक बेटा है। तुम अपना परिवार छोड़कर ये किस मर्द के साथ रिश्ता बना रही हो? क्या तुम इसी दिन के लिए एसडीएम बनना चाह रही थी? तुम मुझे नौकरी के नाम पर धोखा दोगी, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। पर तुम तो एक माँ भी हो, तुम मेरे साथ साथ अपने बच्चे को भी धोखा दे रही हो। क्या बच्चा? मेरा कोई भी बच्चा नहीं है और ना ही मेरा कोई पति है। मैं तो बस एसडीएम बनने के लिए तुम्हारा फ़ायदा उठा रही थी कि मैं कब एसडीएम बन जाऊँ और कब मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए गरीबी के दिन से बाहर आ सकूँ। अब फाइनली मैं एसडीएम बन गई, तो मुझे कोई भी गरीबी के दिन नहीं चाहिए और ना ही एक गरीब कर्मचारी चाहिए। इसे देखो, ये एसडीएम जेठालाल है। ये मेरे काबिल है, पढ़ा लिखा है, सरकारी जॉब है, इसलिए अब मैं इससे शादी करूँगी। मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। अपनी पत्नी के दिए धोखे से अय्यर की आंख भर आई और वो वापस घर जाकर अपनी माँ को पूरी बात बताता है। बबीता के इस दिए धोखे से अय्यर का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। बबीता गरीब परिवार से थी। उसके घर में शौचालय नहीं था, जिस वजह से उसे खुले में शौच करने की आदत थी। पर बहुत जल्द ही बबीता की शादी होने वाली थी। ऐसे ही एक दिन बबीता की माँ बबीता से कहती है, बेटा, मुझे तो बहुत खुशी है कि तेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही है। माँ, खुशी तो मुझे भी है कि आपने मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में कराया है। वैसे माँ, मेरी दोस्त दया आने वाली है, तो आप हम दोनों के लिए अदरक मार के चाय बना दो। अदरक की जगह मैं तुझे न मार के चाय बना दूं? नालायक, तेरी शादी होने वाली है, तू बड़े घराने की बहू बनने वाली है, तुझे ना घर संभालने आना चाहिए। पर तू है कि चाय भी अपनी माँ से बनवाती है। क्या माँ, मैंने दिन में एक बार खाना बना देती हूँ ना, तो प्लीज आप जाकर चाय बना दो ना। अरे बेटा, मैं तो बस तुझसे मजाक कर रही थी। यही तो तेरे दिन है मजे करने के। शादी के बाद कहाँ तू किसी पर रोक झाड़ पाएगी। तू आराम से बैठ, जब दया आ जाएगी तो मैं तुम दोनों के लिए बढ़िया सी चाय बना दूंगी। बबीता अपनी माँ से हमेशा नोक झोंक करा करती है। तब कुछ देर बाद दया आ जाती है। दया के आते ही बबीता की माँ उनके लिए चाय बनाती है। ये देखकर दया बबीता से कहती है, तेरे तो मजे है, शादी से पहले तू मायके में रानी बन के रह रही है, बड़े घर में शादी करके बहू रानी बन जाएगी। मैंने सुना है बड़े लोगों के यहाँ सारी सुख सुविधाएं होती है। बिल्कुल सही सुना तूने दया।
मेरे ससुराल में तो शौचालय भी है। मुझे अब खुले में शौच करना नहीं पड़ेगा। मैं तो अब घर के 4 दीवारी के अंदर ही शौच करूंगी। अरे पागल, तुझे शौच करने की पड़ी है? तेरी अभी शादी होने वाली है। तुझे अभी अपनी सुहागरात की सोचना चाहिए। मुझे देख, मैंने तो अपनी सुहागरात के सपने अभी से अपने आँखों में सजा लिए हैं। अरे तुझे मेरी सुहागरात में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्यों ऐसा भी क्या हो जाता है उस दिन? अरे बबीता, जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तब सब पता चल जाएगा तुझे। फिर मैं तेरी टांगे खींचूंगी। फिर वो दोनों काफी देर तक बात करते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुत जल्द बबीता की शादी जेठालाल से हो जाती है। शादी के बाद बबीता की माँ विदाई की तैयारी कर रही होती है। तभी दया बबीता से अकेले में कहती है, ये शादी का लड्डू है, जो खाए पछताए और जो न खाए वो भी पछताए। इसीलिए आज रात तू सोना मत और अपने सुहागरात को एंजॉय करना। दया, कुछ तो शर्म कर। कैसी बात कर रही है तू? कुछ ही देर में मेरी विदाई है। मुझे तुम सबको छोड़कर जाना होगा। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। अरे बस बस, ये रोना धोना तो कुछ देर का है। फिर तो तेरी सुहागरात की रात आ जाएगी। चल जा अपने पति के पास। अब तू कहाँ हमारी रह गई? नहीं यार, मैं तुझे कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर थोड़ी देर में बबीता की विदाई हो जाती है। बबीता ससुराल में जाकर सारी रस्में कर लेती है। फिर बबीता कमरे में अपने पति जेठालाल के आने का इंतजार करती है। कुछ देर के बाद जेठालाल कमरे में आता है। तब बबीता के पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। तब बबीता खुद को शर्मिंदा महसूस करती है। माफ़ करना, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही। पता नहीं मेरे पेट को क्या हो गया है। अरे कोई बात नहीं, शायद तुम्हारे पेट में गैस हो गई है। तब जेठालाल बबीता के करीब जाने लगता है कि तभी फिर से बबीता के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है। लगता है मेरा पेट ज़्यादा खराब होने लगा है। मुझे माफ़ करना, पर मुझे जल्दी ही शौचालय जाना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं। तब बबीता शौचालय जाती है, पर वहाँ पर इंग्लिश पॉट होता है, इसलिए बबीता का पेट साफ नहीं होता है। फिर बबीता वापस कमरे में आती है। जेठालाल फिर से बबीता के करीब जाता है कि तभी फिर से बबीता का पेट खराब हो जाता है। तब बबीता वापस से शौच करने जाती है। तब जब भी जेठालाल बबीता के करीब जाने लगता है, तब बबीता शौचालय चली जाती है। अरे रात के 3 बज गए हैं, ये तो शौचालय न जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था कि किसी के सुहागरात के दिन पेट खराब हो जाता है। शायद मेरी ही किस्मत खराब है, पर मैं अब इसका और इंतजार नहीं कर सकता। चल बेटा, अब सो भी जा, तेरा ही नसीब खराब है। फिर जेठालाल सो जाता है। अरे ये क्या, ये तो सो गए। चलो मैं भी सो जाती हूँ, शायद मेरे पेट को थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। फिर बबीता पग फेरे के लिए अपने मायके जाती है और ये सारी बातें अपनी सहेली दया को बताती है और वो बहुत रोने लगती है। अरे बस बस बबीता, ऐसे ही रोना बंद करो। अरे पागल, अब तेरी शादी हो गई है और शादी के बाद रोज सुहागरात होती है, तो तू वो सब भूल जा और अब तू खुले में शौच करना। फिर तू अपनी सुहागरात एंजॉय कर सकती है। फिर अगली बार बबीता और जेठालाल अपनी सुहागरात अच्छी तरह से मनाते हैं।